कल्पना कीजिए, एक मनुष्य अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। उसके प्रियजन उसके चारों ओर खड़े हैं। शरीर शांत हो जाता है, हृदय की धड़कन रुक जाती है और संसार कहता है कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या उसी क्षण उसका संपूर्ण अस्तित्व मिट जाता है? क्या हमारी चेतना केवल इस शरीर तक है? क्या शरीर शांत होने के बाद भी कोई ऐसी यात्रा आरंभ होती है जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती? इसी रहस्य को जानने के लिए पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से जीव की गति के विषय में प्रश्न किए थे। आज हम उसी आध्यात्मिक संवाद के आधार पर समझेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ क्या होता है। क्या मृत्यु जीवन का अंत है या एक नई यात्रा की शुरुआत? आइए गरुड़ पुराण के इन रहस्यों को समझें। गरुड़ के मन में केवल जिज्ञासा नहीं थी। उनके प्रश्नों के पीछे समस्त मानवता के लिए गहरी करुणा छिपी थी। वे जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीव किस अवस्था में जाता है और उसे कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है। प्रभु मनुष्य जीवन भर परिवार और धन को अपना मानता है, पर मृत्यु के बाद इनमें से क्या उसके साथ जाता है? जीव की गति क्या होती है? गरुड़, यह शरीर तो नश्वर है, परंतु जीव की यात्रा केवल शरीर के अंत हो जाने से समाप्त नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर के बदलने से कभी नष्ट नहीं होती। जीव की आगे की गति उसके कर्म, भाव और उसके संस्कार ही पूरी तरह निर्धारित करते हैं। यहीं से गरुड़ पुराण हमें मृत्यु के रहस्य से अधिक इस जीवन की बड़ी जिम्मेदारी समझाना आरंभ करता है। मृत्यु का क्षण हर जीव के लिए अलग होता है। गरुड़ पुराण शरीर को पंचमहाभूतों से बना एक अस्थायी निवास मानता है। जब प्राणों का संबंध इस नश्वर देह से टूटता है, तब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, पर आत्मा की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। जिस घर और शरीर को मनुष्य जीवन भर मेरा कहता रहा, अब वह उन्हें देख तो सकता है, पर उनका उपयोग नहीं कर सकता। जीवात्मा के इस सूक्ष्म अनुभव को हम इन आंखों से नहीं देख सकते। यह चित्रण केवल आध्यात्मिक मान्यताओं की एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति है। यह मेरा परिवार है, यह मेरा घर है। फिर भी आज मैं इन्हें स्पर्श क्यों नहीं कर पा रहा? वह शरीर तो मेरे सामने निश्चल पड़ा है। क्या यह सब सचमुच मुझसे छूट गया है? मैं इन्हें पुकार रहा हूं, पर कोई सुनता क्यों नहीं? सांसारिक मोह बना रहता है, लेकिन समय का चक्र जीव को आगे बढ़ने का संकेत देता है। अब एक नई यात्रा आरंभ होती है। यह क्षण याद दिलाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ से केवल हमारे कर्मों का साथ शुरू होता है। इस अनंत यात्रा में धन और प्रसिद्धि पीछे छूट जाते हैं, केवल मनुष्य के कर्म और उनके पीछे छिपे भाव ही साथ चलते हैं। किसी भूखे को भोजन खिलाना और माता पिता की सेवा करना, ये निस्वार्थ कर्म इस मार्ग को प्रकाशित करने वाले दीपक बन जाते हैं। सत्य के लिए उठाया गया हर कदम और दूसरों की सहायता का छोटा सा कार्य भी यहाँ दिव्य प्रकाश की तरह चमकता है। मैंने जीवन में जिन छोटे कार्यों को महत्वहीन समझा था, आज उन्हीं का वास्तविक प्रभाव मेरे सामने प्रकट हो रहा है। किंतु छल, अहंकार और अन्याय के कर्म भी मिटते नहीं। वे परछाई की तरह जीव को अपने किए का बोध कराते हैं।
कर्म का मूल्य उसके पीछे के उद्देश्य से तय होता है। दिखावे के लिए किया गया पुण्य और करुणा से भरा कार्य कभी समान नहीं होते। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हम संसार से तो बच सकते हैं, पर अपनी अंतरात्मा और कर्मफल की व्यवस्था से नहीं। गरुड़ पुराण में जीव की इस परलोक यात्रा को बहुत विस्तार से और क्रमिक रूप में वर्णित किया गया है। मार्ग में जीव का साथ देने वाले यमदूत कोई डरावने राक्षस नहीं, बल्कि अत्यंत अनुशासित और शक्तिशाली दिव्य सेवक होते हैं। एक ओर जीव आगे बढ़ता है तो दूसरी ओर उसके परिजन श्रद्धापूर्वक अंतिम संस्कार और पवित्र प्रार्थनाएं करते हैं। हे जीव, भय त्याग कर सत्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही इस मार्ग पर तुम्हारे एकमात्र साक्षी हैं। पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मों के माध्यम से परिवार अपने प्रेम, कृतज्ञता और धर्म के प्रति कर्तव्य को व्यक्त करता है। इन पवित्र संस्कारों का उद्देश्य दिवंगत जीव को सम्मान देना और जीवित परिजनों को धीरे धीरे मोह से मुक्त करना है। इस यात्रा की अवधि और चरणों के विवरण भिन्न हो सकते हैं, इसलिए किसी एक संख्या के बजाय मूल संदेश समझना आवश्यक है। यमदूतों का यह शांत और गरिमामय रूप एक प्रस्तुति है, जिनके स्वरूप के लोक परंपराओं में अनेक वर्णन मिलते हैं। यममार्ग के वर्णनों में वैतरणी नदी का विशेष उल्लेख मिलता है। इसे केवल भौतिक नदी समझना पर्याप्त नहीं। यह जीव के संचित भय और कर्मों से उत्पन्न कठिनाइयों का आध्यात्मिक प्रतीक मानी जा सकती है। दान, सेवा और कर्तव्यों का वर्णन इस यात्रा से जुड़ा है, पर ये अन्याय को स्वतः नहीं मिटाते। सच्चा धर्म केवल बाहरी विधि में नहीं, बल्कि करुणा, दया और ईमानदार जीवन जीने में प्रकट होता है। यह नदी मेरे बाहर भी है और भीतर भी। मेरे भय इसे कठिन बनाते हैं और सत्कर्म साहस देते हैं। जब मन शांत और हृदय करुणा से भरा हो, तो सबसे कठिन मार्ग भी दिव्य प्रकाश से भर जाता है। वैतरणी पार करना वास्तव में अपने विकारों पर विजय पाना है, ताकि आत्मा अगली यात्रा के लिए तैयार हो सके। अंततः जीव धर्मराज की न्याय व्यवस्था के समक्ष पहुंचता है। यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं, धर्म और निष्पक्ष न्याय के प्रतीक हैं। चित्रगुप्त को जीव के कर्मों के दिव्य लेखाकार के रूप में वर्णित किया जाता है। यहाँ सांसारिक प्रभाव या पद का कोई महत्व नहीं रहता। प्रत्येक विचार ने एक बीज बोया, प्रत्येक वचन ने किसी हृदय को छुआ और प्रत्येक कर्म ने भविष्य की दिशा बनाई। यहाँ प्रत्येक कर्म को उसके पीछे के भाव के साथ देखा जाता है। यह न्याय बदले की भावना से नहीं, कर्मफल के सिद्धांत पर होता है। यहाँ जीव को वही देखने और समझने का अवसर मिलता है जो उसने संसार में दूसरों को दिया था। हे जीव, यहाँ कोई तुम्हारा मित्र या शत्रु नहीं है। तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साक्षी हैं। तुमने शक्ति मिलने पर क्या किया? दुर्बल को देखकर तुम्हारे हृदय में क्या जागा? और सत्य कठिन होने पर तुमने कौन सा मार्ग चुना? कर्मों के अनुसार जीव के लिए आगे की गति निर्धारित होती है। इन विषयों का विस्तार हम आने वाले एपिसोड में समझेंगे। गरुड़ पुराण की यात्रा केवल परलोक की बात नहीं करती, यह पूछती है कि हम आज अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। एक दिन शरीर और धन पीछे छूट जाएंगे, पर सेवा और परोपकार के कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते।
किसी दुखी को मिला सहारा ही वास्तविक धर्म है। मृत्यु का उद्देश्य भय नहीं, बल्कि करुणा के साथ जीना है। आज से ऐसा जीवन चुने जिसमें सत्य का साथ हो, क्योंकि अंत में केवल हमारे श्रेष्ठ कर्म ही साथ चलते हैं। दिव्य कथा हिंदी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसे अपनों के साथ साझा करें और याद रखें, सत्कर्म ही वास्तविक पूंजी हैं। सत्य, करुणा और सेवा ही जीवन का सार है। जागरूक रहें और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। अगले भाग में देखिए यमलोक की यात्रा और कर्मों के अनुसार मिलने वाली गतियों का गहरा रहस्य।